नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र उपाध्याय और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। एक कहावत है कि सुपुआ सुपुआ बोले चलनियों भी बोले जिसमें 72 छेद। और एक कहावत इस समय राजनीतिक नेताओं पे खूब पड़ समझ में आ रहा है, देखने को भी मिल रहा है कि जो खुद शून्य सीट जीती हो और दूसरे से पूछ रही हो कि हार क्यों हुई, वो भी दूसरे दल से, अपने विरोधी से। और कई चुनावों में उनको शून्य सीट मिला हुआ है और कई विधानसभा चुनाव में वो जो है, कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ी है, लेकिन खाता नहीं खुला। लेकिन नसीहत और सवाल जो है दूसरों पे खड़ा करना कितना आसान है, आप इस पत्र से देख लीजिए। ये जो पत्र है इसमें देखिए क्या लिखे। दिल्ली विधानसभा चुनाव हो गया, नतीजे भी आ गए। भारतीय जनता पार्टी वहां जीत गई, आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई। 40 सीट घट गया आम आदमी पार्टी का और बीजेपी 40 सीट बढ़ गया। सरकार वहां बीजेपी की ही बनी। सीएम भी अभी फेस कुछ ही दिनों में तय हो जाएगा। लेकिन बात जब आएगी और भी राजनीतिक दल की, जिसमें बसपा सुप्रीमो मायावती, ये उन्हीं का पत्र है। वहां दिल्ली चुनाव में जो रिजल्ट आया उसके लिए उन्होंने बीजेपी को नसीहत दी कि जनता जो है बदलाव कर दी है, अब वहां का वातावरण यानी प्रदूषण और जो यमुना का जो है पानी है ये सब शुद्ध हो जाए। ये उन्होंने नसीहत दी है नई सरकार के लिए। वहां ये भी चुनाव लड़ी थी, मतलब इनकी पार्टी चुनाव लड़ी थी और 70 सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन शून्य सीट मिली है इनको जीत में। कई जगह तो मीम बने हुए हैं बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती और राहुल गांधी का कि दिल्ली में बसपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है, दोनों शून्य पे है, होड़ मची हुई है। ऐसे कई जगह सोशल मीडिया मीम भी बने। लेकिन सवाल है किस पे खड़ी कर रही है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पे। उनसे पूछ रही हैं कि मिल्कीपुर विधानसभा के उपचुनाव कैसे हार गए, उस पर जवाब दीजिए। देखिए, दिल्ली में चुनाव ये लड़ी, इनकी पार्टी लड़ी, वहां चुनाव हार गई, एक भी सीट नहीं जीत पाई। लेकिन सवाल कहां हो रहा है, उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में जो उपचुनाव हुआ दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ ही, और रिजल्ट भी उसी के साथ आया, वहां समाजवादी पार्टी से, कि कैसे वहां चुनाव हार गए। लेकिन होना भी चाहिए, राजनीति तो यही है भाई। अगर एक दूसरे के जो है, कहते नहीं है कि वो हमारा जो है मतभेद है मनभेद नहीं है, तो मतभेद तो होगा ही। 2019 में यही बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती अखिलेश यादव से गठबंधन की थी। 2014 में लोकसभा में जो 0 सीट थी, दहाई में पहुंच गई, 10 सीटें इनको जीत मिली थी, बल्कि सपा को 5 सीट मिली जीत में। और 2024 में रिजल्ट सबके सामने है। 2022 के विधानसभा इलेक्शन में 1 सीट चुनाव जीती हैं बलिया रसड़ा विधानसभा, इनकी पार्टी, उमा शंकर सिंह वहां से विधायक। लेकिन सवाल किससे हो रहा है, समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से। और होना इसलिए चाहिए कि समाजवादी पार्टी भी ये कहती थी कि बहुजन समाज पार्टी बीजेपी की मदद करती है जहां चुनाव लड़ती है। 9 विधानसभा चुनाव के उपचुनाव हुए थे अभी 2 महीने पहले, तो बीएसपी 9 सीटों पे चुनाव लड़ी थी, जिसमें 2 सीट समाजवादी पार्टी जीती, 6 सीट बीजेपी जीती, 1 सीट आरएलडी खाते में गई एनडीए गठबंधन में। वहां भी बीएसपी को एक भी सीट जीत में नहीं मिली। सपा तो जो 2 निकाल ली, लेकिन सपा की तरफ से जरूर कहा जाता था कि बसपा जो है चुनाव जो लड़ रही है उपचुनाव या जो भी चुनाव लड़ती है वो बीजेपी की मदद करती। इसलिए मायावती ने सवाल खड़ा कर दिया और बहुत सही समय पे, एकदम सटीक समय है सवाल खड़ा करने का
क्योंकि मिल्कीपुर में बीएसपी ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा। मायावती ने कह दिया था कि अब हम उपचुनाव नहीं लड़ेंगे। जब 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव हुए और रिजल्ट आया, उसके बाद इन्होंने घोषणा की कि हम उपचुनाव नहीं लड़ेंगे। आरोप लग रहा था कि ये बीजेपी की मदद कर रही थी, इसीलिए अब उन्होंने सवाल किया। अब सपा वाले अभी जवाब दें इनको कि भाई हम तो इस बार चुनाव नहीं लड़े, तब भी क्यों हार गए उपचुनाव, वो भी 61,000 वोटों से। जिसको अयोध्या के नरेश बता रहे थे, उनके बेटे अजीत प्रसाद को टिकट दिया था। यानी सांसद अवधेश प्रसाद, जो फैजाबाद अयोध्या के सांसद हैं, और जब चुनाव 2024 में अवधेश प्रसाद जीते थे, तो फिर जैसे मेडल मेडल मिला हो, उस तरह से उनको दिखाया जा रहा था कि अयोध्या का असली नरेश यही है। तब भाई सवाल तो खड़ा हो गया। लेकिन मायावती को ये सोचना चाहिए कि यही उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव लड़ी, एक भी सीट नहीं जीत पाई। समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीती और 6 सीट अपने साथ जो गठबंधन में जो कांग्रेस को साथ में थी, 6 सीट वो भी चुनाव जीती। एक सीट ममता बनर्जी के भी खाते में गई थी, भदोही, आपको याद होगा, लेकिन वो सीट नहीं जीत पाई ममता, टीएमसी, क्योंकि टीएमसी के सिंबल से वहां चुनाव कमलापत त्रिपाठी के पोते लड़े थे। चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन एक सीट उनको भी समाजवादी पार्टी ने दिया था। लेकिन बसपा भी तो 80 सीटों पर लड़ी, लोकसभा चुनाव में क्यों नहीं एक सीट जीत पाई। दिल्ली में लड़ी, हरियाणा में इन लोग के साथ गठबंधन हुआ, वहां भी एक सीट नहीं पाई। मुंबई में भी चुनाव लड़ी, वहां भी नहीं सीट मिली है। मध्य प्रदेश में भी लड़ी, वहां भी नहीं मिला। राजस्थान में लड़ी, वहां भी नहीं मिला। लेकिन ये सवाल उठाना, क्योंकि राजनीतिक दल है, एक दूसरे के विरोध जो दिखाना है। सपा जो कहती है कि बीजेपी क्या बी टीम के रूप में काम बीएसपी सुप्रीमो मायावती करती हैं, तो इसीलिए भाई उसका जवाब उन्होंने दिया कि चलो ठीक है, हम तो अब चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन मिल्कीपुर क्यों हार गए, इसका जवाब अब अखिलेश यादव देना चाहिए। अब सवाल तो खड़े हो रहे हैं, पत्र जारी हो, उन्होंने ट्वीट भी किया है। आप इस ट्वीट को भी देखिए, बीएसपी सुप्रीमो मायावती, जब रिजल्ट आया था तभी उन्होंने ट्वीट किया, आज एक पत्र उन्होंने जारी किया कि बताएं, दिल्ली विधानसभा चुनाव उन्होंने कहा कि जिधर हवा चले उधर तुम ही चलो, वही था, इसलिए आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जो संघर्ष तनाव था, उसमें जनता ने बीजेपी को चुन लिया, बीजेपी अपना सरकार बनाएगी। लेकिन मिल्कीपुर वाले पे अब मायावती मुखर हो गई है और अखिलेश यादव से जवाब चाह रही हैं। अखिलेश यादव देखिए उनको क्या जवाब देते हैं। जो भी जवाब देंगे हम आपको अपडेट देंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।